Assalamualaikum, my dear girls and boys of class 6. How are you all? I hope you all are doing well at your home, students. Here I am your teacher, Miss Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture number 3 of Social Studies. Students, it's 4th May 2021 and Tuesday. Well, students, as you know that in the previous lecture, which was our lecture number 2, we have completed our reading and explanation of lesson chapter number 20 from the history section, which was the beginning and spread of Islam. Students, in this lecture, we are going to do the question answers of this chapter number 20. So let's begin. Okay, students, before starting the question answers, let me tell you one thing, that there are 4 questions in your book at the end of the chapter. But we are only going to do the first 3 questions. The 4th question is omit. Okay, mark these questions on your book. Okay, let's start. Question number 1. What were the significant events that took place in Arabia? कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स, कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट या अहम इवेंट्स थे जो कि अरेबिया में हुए? वी ऑल नो कि अरेबिया में एक बहुत मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ पे बहुत अहम वाक़यात हुए. अगर हम इस्लामी तारीख़ को अपनी पढ़ें, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ें, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उनकी डेथ हुई और वहाँ पे पहली वही नाजिल हुई, माइग्रेशन हुई और भी बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि अरेबिया में हुए. वेल स्टूडेंट्स, first of all let me tell you how you have to start the question. As you can see that I have underlined the portion in the question. आप सबको पता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन में से लाइन लेते हैं, क्वेश्चन में से स्टार्ट करते हैं. सो हम किस तरह से करेंगे? Here you can see that अब मैंने एक लाइन अंडरलाइन की हुई है, द सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन अरेबिया. उसके बाद आप लिखेंगे वर, बिल्कुल एरो मैंने लगाया हुआ. एरो मीन्स कि आपने उस लाइन को नीचे एज इट इज़ लिखना है. ओके ना, आपको याद होगा शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको टेबल की फॉर्म में इस तरह से सिग्निफिकेंट इवेंट्स के बारे में बताया था जब हमने रीडिंग की थी इस चैप्टर की. तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इनकम्प्लीट सा टेबल है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक साइड पे एक कॉलम में ईयर्स है, दूसरे कॉलम में सिग्निफिकेंट इवेंट्स मार्क है कि कौन से ईयर में कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे. Just like here you can see that in the first row I have mentioned the 570 CE means common era. 570 कॉमन एरा में क्या हुआ था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी. इसी तरह से अगर हम सेकंड रो में देखें 610 CE में क्या हुआ था? पहली वही नाजिल हुई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गारे हिरा में. वी ऑल नो कि पहली वही की क्या आयत नाजिल हुई थी? इकरा, पढ़ अपने रब के नाम से. इसी तरह से जो बाकी नीचे 2 ईयर्स मेंशन है आपने अपनी बुक पे पेज नंबर 92 की हेल्प से देखने कि कौन से किस ईयर में क्या हुआ था, कौन सा इवेंट था. इसके अलावा और भी बहुत से इवेंट्स हुए हैं इस्लामिक हिस्ट्री में अरेबिया में. आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं. ईयर के साथ अपने बताना है कि किस ईयर में कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था अरेबिया में. ओके वेल स्टूडेंट्स, ये तो मैंने टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यू कैन राइट पॉइंट्स. टेबल में बेसिकली देने का मकसद ये था कि एक तो ईज़ी टू लर्न होता है, पॉइंट्स की फॉर्म में जब हमारे पास आ जाए तो ईज़ी टू लर्न, और ये भी पढ़ने वाले को, एग्जामिनर को जब आप पेपर्स में प्रिपेयर करते हैं तो एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट करता है और इसकी वजह से पॉइंट्स मिल जाते हैं. वेल स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक फ्रॉम सेकेंड पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 20. Okay, at least you have to write 4 significant events along with the years. Okay, now move on to the next question, which is where did the early Muslims migrate to and why? कि अर्ली मुस्लिम जो नए मुसलमान हुए थे अरेबिया में उस टाइम पे जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ था तो वो कहाँ माइग्रेट करके गए थे, क्यों, ऐसे क्या रीज़न थी कि उनको माइग्रेशन करना पड़ी? वेल स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब ज़ाहिर है एक मज़हब चल रहा था, उस टाइम बहुत ज़्यादा कुफ़ार हैं, बहुत सी और से मज़हब थे, लेकिन कोई ऐसा मज़हब नहीं था जो इंसानों को, लोगों को सीधे रास्ते पे चला सके. तो उस टाइम क्या हुआ, जब एकदम से लोगों ने इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया, इस्लाम की तबलीग आम हो गई, तो क्या हुआ, कुफ़ार तो बहुत परेशान हो गई
उन्होंने कहा कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि उनको एक मज़हब उनके मज़हब से भी ऊपर आ गया और लोग उनके मज़हब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारे मज़हब को भी छोड़ के। तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है क्या हुआ, मुसलमानों ने अरेबिया को छोड़ना शुरू कर दिया और वो अरेबिया को सॉरी मुसलमानों ने उस जगह को छोड़ के वो मक्का की तरफ माइग्रेट कर गए। और रीज़न यही थी कि जी उसे बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया जाए, हरास किया जा रहा था मुसलमानों को, तो इन्होंने वो जगह छोड़ दी। आई है यू कैन सी दैट आई हैव अंडरलाइन द लाइन इन द क्वेश्चन कि आपको स्टार्ट किस तरह से करना है। दी अर्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू, जब क्वेश्चन में आ जाता तो हम पास्ट टेंस में लिखते हैं ना कि कहाँ माइग्रेट करके गए थे। दी अर्ली मुस्लिम माइग्रेटेड टू मक्का, और फिर आगे रीज़न आप बताएंगे क्यों माइग्रेट करके गए थे। रीज़न के लिए आप इस पैराग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल when we have done the reading and explanation. I have also explained it now. I hope this is clear to you. Now move on to the next question, which is question number 3. Okay जी, how did Islam spread across North Africa, Asia and parts of Europe? कि इस्लाम किस तरह से नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, यूरोप के कुछ हिस्सों में फैला। अगर हम कहेंगे पूरी दुनिया में किस तरह से फैला तो क्या रीज़न थी। वी ऑल नो कि इस्लाम तो बहुत इनक्रेडिबल स्पीड में बहुत तेज़ी से फैला। अब किस तरह से फैला, हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा कि मर्चेंट्स से जब अपने तिजारत के लिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या करते थे, इस्लाम की तबलीग करते थे, लोगों को इस्लाम की तालीमात से आगाह करते थे। और क्या जब ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो वो भी इस तरह से इस्लाम की तबलीग करते थे आर्मीज़ के थ्रू। इस तरह बहुत से लोग, यानी जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो लोगों को इस्लाम के बारे में बताते थे। तो इस तरह से वो लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इस्लाम को अपना मज़हब एक्सेप्ट कर लिया, इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। इस तरह इस्लाम बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में अगर हम कहें तो फैला। Students, you can take help from this paragraph. You have to write it in your own words, okay? At least 3 to 4 lines, okay? Well, students, that's all. We have done 3 questions. The 4th question is omit. Okay, you have to do these questions on your copies in your own words and learn these questions, okay? While your diaries, do these 3 questions in your copies and also learn it. You have to do these questions in copy number 1, okay? Well, students, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.